अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज कौमी असम्बली में पीटीआई अरकान और हुकूमत के अरकान के दरमियान बदमज़गी हुई है। तलख कलामी, नारेबाजी, शोर शराबा और झड़पें हुई हैं। इस हद तक ये मामला चला गया कि उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर के इतने बड़े मनसब पर बैठे हैं, उन्होंने गालम गलोच भी शुरू कर दी। उमर अयूब ने हुकूमती अरकान को याजूज माजूज बेगैरत तक कहा कि ये बेगैरत हैं, और ये भी कहा कि आप लोग हमारे साथ बाज़ारों में चलें तो आपको जूते पड़ेंगे। ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जो स्पीकर ने फिर उन पे हज़फ करा दिए। स्पीकर ने कहा कि ये गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल न करें, आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। और ये यानी आज पूरे लड़ाई के मूड में थे, लगे सराय पीटीआई के अरकान। और वो क्योंकि यही चाहते हैं कि बदमज़गी होनी चाहिए ऐवान में बदनज़मी होनी चाहिए, और ऐवान को बेतौकीर करना है इनका मकसद जो है। तो आज क्या कुछ हुआ, कौमी असम्बली में 2 दफ़ा कोरम की निशानदेही हुई, और फिर कोरम भी ज़ाहिर है हुकूमत के लिए भी मसले मसाइल हैं। हुकूमती अरकान के आ नहीं रहे, कोरम पूरा होता नहीं है, फिर इजलास मुलतवी हो गया। जो कुछ हुआ इजलास में मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उमर अयूब ने आज जो तकरीर की, उन्होंने कहा कि जी पिछले और मौजूदा इजलास में बहैसियत अपोजिशन लीडर बात करने का मौका फराहम नहीं किया गया। अपोजिशन लीडर ने अनीका निसार के घर पर मुबैना रेड का मामला भी ऐवान में उठाया और कहा कि जी अहमद चट्ठा के घर पर भी पुलिस गर्दी की गई है। मुबीन जट के घर पर पुलिस ने रेड किया, हर चीज़ चिकनाचूर की गई है। हमारे पंजाब के साथियों के ख़िलाफ़ पुलिस गर्दी की जा रही है। पुलिस रेड्स की वजह से हमारे कारकुनान को हार्ट अटैक हो रहे हैं, अटैक पड़ रहे हैं, दिल के दौरे पड़ रहे हैं। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकू के ख़िलाफ़ दुम दबाकर भाग जाती है। बुशरा बीबी को फ्रॉड केसेस में सज़ा दी गई है। ये कहते हैं महंगाई कम हो गई है, ज़रा मेरे साथ बाज़ार चलें, आपको जूतियाँ पड़ेंगी। ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। स्पीकर ने फिर उनके साथ मुकालमा किया। स्पीकर ने कहा कि जी मैं ये अल्फाज बेगैरत भी यूज़ किया, बेगैरत और जूतियाँ वाले अल्फाज में हज़फ करा देता हूँ। और उमर अयूब साहब, आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल न करें। यहाँ माइक, उमर अयूब ने कहा कि यहाँ माइक बंद हो गया है, इसको ऑन करें। स्पीकर ने कहा कोई माइक बंद नहीं हुआ, आपका माइक ऑन है। अपोजिशन लीडर ने कहा कि जी वो जो यहाँ याजूज माजूज बैठे हैं उन्होंने बंद किया है। स्पीकर ने कहा कोई यहाँ याजूज माजूज नहीं बैठा, यहाँ जिस पे जो है शेम शेम के नारे भी लगे, और हुकूमती अरकान और पीटीआई के अरकान के दरमियान माहौल जो है वो कशीदा हो गया। उमर अयूब ने कहा कि जी हम आपसे जो पूछते हैं वो बताते नहीं हैं। हम पूछते हैं SIFC की तनख्वाहें कितनी हैं, क्या आप हमें बताएंगे? आप जवाब नहीं दे रहे। क्या हम आपसे ये पूछें कि साल में खच्चर कितने बड़े? आपने कौमी असम्बली को बेतौकीर करके रख दिया है। यहाँ से ख्वाजा आसिफ गवादर जाता है, जहाँ छावनी बनाकर रख दी जाती है। मैं मारंग बलोच और समेत ख़वातीन को माहीगिरों को सलाम पेश करता हूँ। हमारे अरकान पार्लियामेंट के प्रोडक्शन आर्डर जारी होते हैं, मगर उनको ऐवान में नहीं लाया जाता, उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। कोई बूटा साहब बैठा होता है। अच्छा, आप फिर कहते हैं मुज़ाकरात करो, फिर ऐसे तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। $14 बिलियन इस मुल्क से जा चुके हैं, और आप $1.5 अरब के लिए कशकोल लेकर IMF के पास खड़े हैं। इंसानी हुकूक कमेटी का एजेंडा चेंज कर दिया जाता है। ये सब याजूज माजूज कर रहे हैं। और स्पीकर ने कहा कि जी ये 2018 नहीं है, कोई यहाँ पे याजूज माजूज नहीं है। उमर अयूब ने कहा कि जी रमज़ान शुगर मिल्स केस में बाप बेटा दोनों ड्राई क्लीन होकर आ गए हैं। इन मुकदमात की फ़ाइलें याजूज माजूज मीडिया को देते हैं। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास तलब नहीं किया जाता। सिकंदर सुल्तान राजा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर किया जाना चाहिए। अपोजिशन लीडर ने SIFC को अज़दहा करार दिया है और कहा कि जी बड़े फैसलों पर ECC की बजाय SIFC को प्रेजेंटेशन दी जा रही है। SIFC के लोगों की तनख्वाहें और दीगर मराहत हमें फ़राहम की जाएँ।
अपोजिशन लीडर कहते हैं कि जी एनएफसी में फाटा का शेयर कहाँ है, बलूचिस्तान को तो कॉलोनी बना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपको ख़त लिखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत ख़त्म हो गई है। खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन नहीं होगा तो तरक्की नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को जनरल बाजवा ने रुकवाया था। SIFC जैसा अजदहा रखा हुआ है। IMF SIFC से मुतल्लिक जवाब मांगा है, SIFC से मुतल्लिक कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। इलेक्शन कमीशन के हवाले से कमेटी बनाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन को ख़त लिखा, स्पीकर कौमी असम्बली कहते हैं अच्छा जवाब आएगा तो आपको आगाह कर देंगे। और स्पीकर ने कहा कि जी रिमार्क्स आए हैं कि जुडिशरी और पार्लियामेंट कोलैप्स कर गए हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने रिमार्क्स दिए हैं। तो स्पीकर ने कहा कि जी माजी में इनको बता दें कि ऐसे नहीं चलेगा। माजी में कहा गया कि पार्लियामेंट जाली है, ये पार्लियामेंट पर अटैक है जो हमें कबूल नहीं है। वज़ीर कानून फिर नशिस्त पर उठे तो अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया, एहतजाज शुरू किया, नारेबाजी शुरू कर दी। फिर आगा रफ़ील पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जी एक क़वायद व ज़वाबित के तरीक़ेकार में तरमीम थी। उन्होंने वो इजाज़त मांगी कि ये मैं मौख़र करना चाहता हूँ इसको, क्योंकि हमने अभी पार्टी में इस पर मज़ीद मुशावरत करनी है। फिर शाहिद खट्टक साहब हैं, उन्होंने कोरम की निशानदेही की, लेकिन कोरम पूरा निकला, गिनती कराई गई। तो अच्छा जी, स्पीकर कहते हैं कि जी इन्होंने पहले भी कहा था कि ये जाली असम्बली है, ऐसा नहीं हो सकता कि इनके दौर में असम्बली जाली ना हो और दूसरों के दौर में जाली हो, ये नहीं चलेगा। इस तरह का जाली पार्लियामेंट कहकर भी तनख्वाहें भी ले रहे हैं। एक तरफ जाली पार्लियामेंट करार दे रहे हैं, दूसरी तरफ तनख्वाहें ले रहे हैं। जो तनख्वाह नहीं लेना चाहता वो मुझे लिख कर दे दे, स्पीकर ने इनको कहा। रियाज पीरज़ादा हैं, उन्होंने पानी की तकसीम का मामला भी उठाया और फिर कहा कि जी अपोजिशन लीडर अगर कोई बात कर रहे हैं यहाँ पे तो वो सच्ची होनी चाहिए, सदाकत उसमें होनी चाहिए। पार्लियामेंट ऐसे काम करेगी तो हम खुद पार्लियामेंट को दागदार कर रहे हैं। नूर आलम खान ने KPK का मामला उठाया। नूर आलम खान ने कहा कि जी लॉ एंड आर्डर के हालात जो हैं आपके सामने हैं, बिजली नहीं आ रही, यहाँ पर वज़ीर दाखिला नहीं आते, बाकी वज़रा दिलचस्पी नहीं लेते, फ़ौज SIFC और पुलिस के जवान रोज़ाना शहीद होते हैं। आप उन लोगों को टाइम देते हैं जो ज़ातियात पर बात करते हैं। 60,000 में लोग कैसे गुजारा करेंगे? खुदारा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम पर रहम करें। क्या हम भी बंदूकें उठाएं? सस्ती अशिया खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में क्यों नहीं मिल रही? 1 साल खामोश रहे हैं, अब नहीं रहेंगे। अगर किसी को इंतखाबात पर एतराज़ है तो वो ट्रिब्यूनल में चला जाए। महबूब शाह की जानिब से जो है फिर कोरम की निशानदेही की गई और उन्होंने अच्छा मौलाना फजल रहमान आ रहे हैं, आप कोरम की निशानदेही न करें, ये महबूब शाह को नूर आलम खान ने फिर दरख्वास्त की। महबूब शाह ने नूर आलम खान की दरख्वास्त पर कोरम की निशानदेही फिर नहीं की। बहरहाल कोरम की 2 दफ़ा निशानदेही, एक दफ़ा तो हो गई, दूसरी दफ़ा करने की कोशिश की गई, वो फिर उन्होंने मौखर की नूर आलम खान की दरख्वास्त पर। फिर इकबाल आफरीदी साहब हैं, उन्होंने तीसरी दफ़ा समझे कोरम की निशानदेही की और जिस पे इजलास जो है कल तक स्पीकर ने मौखर कर दिया है। तो ये था आज का कौमी असम्बली का हाल अहवाल जो आपके साथ शेयर किया है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।